लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वेलकम करते हैं आपके अपने चैनल में। और जैसा कि आपको पता है कि आज मैं प्रेजेंट हुआ हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर। बात सीयूईटी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग है कि कौन सा सिलेबस किस सब्जेक्ट का है, आपको तैयारी कैसे करनी है, किन विषयों पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे कि आपका सीयूईटी क्वालिफाई हो जाएगा। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे विषय हैं, सारे विषयों को अध्ययन हम लोग अच्छे से करेंगे। और ध्यान में रहे एक बात आपको कि आप जिन सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर रहे हैं, जिनके बेसिस पे आपका ग्रेजुएशन होने वाला है, उन सब्जेक्ट पे आपका 100% फोकस रहना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो बिल्कुल लेटेस्ट है। यहाँ पे 2023 का पैटर्न लेकर तो हम लोग प्रेजेंट हुए हैं। और इस पैटर्न में आपको ये भी जानने को मिलेगा कि किस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कौन-कौन सी चीज़ों को आपको पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग जनरल टेस्ट की बात करते हैं। तो 2023 का लेटेस्ट पैटर्न जो है, जनरल टेस्ट में क्या-क्या आने वाला है और क्या-क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको सामान्य ज्ञान पढ़ना है, यानी कि जनरल नॉलेज। ये जीके का हो सकता है, हिस्ट्री का हो सकता है, पॉलिटिकल का हो सकता है, ज्योग्राफी का हो सकता है, किसी भी सब्जेक्ट का एक मिक्स्ड फॉर्म में जीके आता है। उस जीके को आपको पढ़ना है। जनरल टेस्ट के अंतर्गत आप जीके पढ़िए, जैसे कि अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17, समझ में, बोलने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19, पानीपत की पहली लड़ाई 1526, समझ में आ रहा है। तो एनी टाइप ऑफ जीके आपको पूछ सकता है। चलिए, दूसरा है आपको पढ़ना है समसामयिकी, यानी कि इसके अंतर्गत करंट के सारे मुद्दे आते हैं कि भाई कौन से राज्य का मुख्यमंत्री क्या है, राज्यपाल कौन है, गवर्नर कौन है, जीआई टैग किसको क्या मिला है, हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन आगे है, ग्लोबल आपको ग्लोबली बहुत सारे इंडेक्स होते हैं, उन इंडेक्स के बारे में आपको जानना है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन आगे है। तो इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है। मोटे तौर पर कहें तो करंट में आपको वर्तमान की चीज़ें पढ़नी है जो घटित हो रही है और जिससे प्रश्न बन सकते हैं। सामान्य मानसिक परीक्षा में आपको जनरल आपको रीजनिंग्स मिलता है, जिसको आपको सॉल्व करना होता है, जिसके लिए आपको मार्क्स भी मिलेंगे और शायद 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग भी मिलेगा। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं आगे है क्वांटिटिव रीजनिंग। क्वांटिटिव रीजनिंग में आपका क्या रहता है भाई, तो इसमें जो है थोड़े बीजगणित के सवाल रहेंगे, थोड़े अंकगणित के सवाल रहेंगे, थोड़े ज्यामिति के सवाल रहेंगे, मिला-जुला सवाल आपको मिलता है। साथ में बुनियादी गणित की अवधारणा का प्रयोग करते हुए तार्किक और विश्लेषण तर्क होना चाहिए। कि जैसे आपको क्वेश्चन था ना, कुछ गाय बैल हैं, कुछ बैल पक्षी हैं, कुछ पक्षी बंदर हैं, तो क्या सभी गाय बंदर है, सभी बैल बंदर है, कुछ बैल बंदर है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस तरह से मिक्स्ड क्वेश्चन आपको लॉजिकली आप कितना अंडरस्टैंड करते हैं, इस चीज़ों को जाँचने के लिए आपके पास जनरल टेस्ट का पेपर आता है। अब हम लोग बात करते हैं कि जनरल टेस्ट का पेपर किन-के लिए हो सकता है। तो भई आप अगर साइंस से भी हों या आर्ट्स से भी हों, किसी भी डेप कॉमर्स से ही क्यों ना हो, आप जनरल टेस्ट का सिलेक्शन कर सकते हैं। बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में आपको सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है, यानी कि परमाणु की संरचना पढ़ना है। आपको यहाँ पे डाल्टन का थ्योरी पढ़ना है, यहाँ पे आपको नील्स बोर का थ्योरी, जेम्स चैडविक का थ्योरी और उससे रिलेटेड छोटे-छोटे चीज़ों को पढ़ना है। जैसे आइसोटॉप्स, आइसोबार, समस्थानिक समभारिक जिसे कहते हैं। साथ-साथ में कौन-कौन से बॉन्डिंग होते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में रासायनिक आबंध में आपको पढ़ना है कि भाई आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, इन सारे बॉन्ड के क्या-क्या इंपॉर्टेंस है या क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, समझ में आ रहा है? कौन-सा बॉन्ड कब फॉर्म करता है, ठीक है? साथ-साथ में सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड जो कि आपका सहसंयोजी यौगिक के बंधन्स हैं, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों को आपको अच्छी तरह से पढ़ना पड़ता है। साथ में आपको रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, यानी कि उभयधर्मी रिएक्शन जो दोनों तरफ से होता है। जैसे कि ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों एक साथ हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपका एक साथ हो रहा है, इन चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है? रासायनिक संतुलन और काइनेटिक्स के पढ़ केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पढ़ना है और रिएक्शंस ऑफ ऑर्डर पढ़ना है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या है, समझ में आ रहा है ना? तो इन सारी चीज़ों को आपको कवर करना है। साथ में अम्ल क्षार की अवधारणा को पढ़ना है, पीएच मान किसका क्या होता है, किसमें कौन-सा अम्ल पाया जाता है, अम्लों को क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, अम्ल अम्ल के साथ क्या रिएक्शन करता है, क्षार के साथ क्या रिएक्शन करता है, अम्ल क्षार रिएक्शन करके उदासीन हो जाते हैं और उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, इन सारी चीज़ों को आपको स्टडी करना है। क्लियर है? साथ में इलेक्ट्रो केमिस्ट्री के बारे में भी पढ़ना है कि इलेक्ट्रोड क्या होता है, क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, विद्युत अपघटन कैसे होता है, ठीक है? कैटालिसिस के बारे में पढ़ना है कि किस प्रकार के कैटालिसिस होते हैं, कौन सी अभिक्रिया को कौन तीव्र करता है, कौन सी अभिक्रिया को कौन मंद कर देता है, ये कैटालिस्ट के बारे में पढ़ना है। साथ में क्या पढ़ना है समाधान एवं संयोजन के गुण पढ़ने हैं, ठीक है?
तो समाधान और संयोजन के गुण में आपको विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखना है कि क्या-क्या समाधान और सहसंयोजक के गुण होते हैं, सहसंयोजक आबंध कैसे बनते हैं, कार्बन से रिगार्डिंग सारी चीज़ों को पढ़ना है, पीरियोडिक टेबल पढ़ना है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये चारों ब्लॉक के एलिमेंट को आप अच्छे से पढ़ चुके हैं। इन चारों ब्लॉक के एलिमेंट्स को आपको अ, अच्छे से अध्ययन कर लेना है कि इनर्ट गैस किस में आता है भाई, हाइड्रोजन कौन से ब्लॉक में है, कि कौन सा आवर्त है या कौन सा वर्ग है, कौन सा पीरियड है, कौन सा आपका क्लास में डिवाइडेड है, इन सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है। साथ में यहाँ तैयारी की गुण होना चाहिए, ऊष्मा रासायनिक के बारे में पढ़ना है, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, ये सारी चीज़ों को पढ़ना है। सामान्य कार्बनिक रसायन की पढ़ना है और प्रतिवर्ती मध्यवर्ती की इंटरमीडिएट रिएक्शन के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। संयमवती पॉलीमर संवयिता पॉलीमर्स के बारे में भी पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ना है, तैयारी की और गुण पढ़ना है, ठोस अवस्था पढ़ना है, पेट्रोलियम पढ़ना है। इन सारी चीज़ों को बेसिक तौर पर आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है। अगर बात करें फिजिक्स में, तो फिजिक्स में आपको क्या सबसे पहले माप यानी कि मापन को पढ़ना है। किस मापन की क्या-क्या पद्धति होती है, सीजीएस सिस्टम क्या है, एमके सिस्टम क्या है, एफपीएस सिस्टम क्या है, साथ में दूरियों को कैसे माप सकते हैं, ठीक है। अंतरिक्ष को कैसे माप सकते हैं, उपग्रह की दूरियाँ कैसी मापी जा सकती है, अंतरिक्ष में स्थित किसी तारे की दूरी को कैसे माप सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। साथ में मापन में क्या-क्या त्रुटियाँ हो सकती हैं, ठीक है? कितने प्रकार की त्रुटियाँ हो सकती हैं, त्रुटियों का योग या फिर त्रुटियों का घटाव, गुणा, भाग कैसे आप कीजिएगा, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। वन डायमेंशनल मोशन में आपको पढ़ना है गति के नियमों के बारे में, जैसे कि एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s या फिर वी इक्वल्स टू यू प्लस एटी, इन सारे समीकरणों को पढ़ना है, गति के नियम को पढ़ना है, कितने सारे नियम हैं, ठीक है? बल का व्यंजक किससे प्राप्त होता है, बल का परिभाषा किससे प्राप्त होता है, इन सारी चीज़ों को आपको बेसिकली रीड करना है। सेकंड डायमेंशनल मोशन में आपको किसी प्लेन में एक्स और वाई प्लेन में गति किस प्रकार से होती है और उसके क्या-क्या इक्वेशन बन सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको सेकंड डायमेंशनल मोशन में पढ़ना है। क्लियर समझ में आ रहा होगा? आगे देखिए आपको क्या पढ़ना है, कार्य, शक्ति और ऊर्जा, कार्य क्या है, शक्ति क्या है, ऊर्जा क्या है, इसकी मात्रा क्या-क्या है, ठीक है? इसके विषय में कौन-कौन से थियरी जो है वो प्रेज़ेंट किए जाते हैं, ठीक है? और इसके रिगार्डिंग छोटे-मोटे वेक्टर प्रोडक्ट्स जो होता है, उन सारी चीज़ों को पढ़ना है। रैखिक गति और टकराव के बारे में, कॉलिज़न के बारे में पढ़ना है, 2 पिंड टकराने से क्या होता है, किस-किस प्रकार के टक्कर होते हैं, ठीक है? ठीक है, इलास्टिक, टोटली इलास्टिक किस-किस प्रकार के कॉलिज़न होते हैं, उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। एक निश्चित दूरी के बारे में, एक ठोस शरीर का घूर्णन, एक यानी कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ना है, रेडियस ऑफ जायरेशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। किसी पैरेलल एक्सिस का जो थियरी होता है या फिर आपका परपेंडिकुलर एक्सिस का जो थियरी होता है, उन सारी चीज़ों को आपको एक बार रिवीजन कर लेना है फिजिक्स में। आगे देखिए एक निश्चित दूरी के बारे में, ठोस शरीर का घूर्णन, ये सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है। अपकर्षण सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। साथ में दोलन गति क्या होता है, ठीक है? ठोस और तरल पदार्थ की यांत्रिकी, ऊष्मा और ऊष्मावैद्युतिकी और हिलाना यानी कि जो हिलाते हैं किसी चीज़ को, जैसे कि आपको जो वाइब्रेशन जनरेट होता है, इन वाइब्रेशंस के बारे में पढ़ना है, कितने टाइप्स के वाइब्रेशंस होते हैं, ठीक है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ना है, चालू बिजली के बारे में पढ़ना है, करंट तथा चुंबकीय प्रभाव के बारे में पढ़ना है, ठीक है? मामला के अंतर्गत उन सारे स्पेशल केसेस को डील करना है जो इससे रिगार्डिंग है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ना है, रे ऑप्टिक्स पढ़ना है और ऑप्टिकल उपकरण भी पढ़ना है, वेव ऑप्टिक्स के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। और आधुनिक थोड़ा मॉडर्न फिजिक्स के बारे में पढ़ लेना है। इन सारी चीज़ों को पढ़ना है। बेसिकली आप ऑप्टिक्स को अच्छा से पढ़िएगा, उसमें लेंस मेकर फार्मूला के जो सारे प्रश्न बन सकते हैं उनको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे इंपॉर्टेंट क्या है हम लोग को पढ़ना है, देखना है कि मैथमेटिक्स का क्या सिलेबस है। तो मैथमेटिक्स में बीजगणित है, यानी कि आपको एक्स वाई से रिलेटेड सारे इक्वेशंस जो है, चाहे वो सीरीज़ के हों, चाहे वो आपके प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शंस के हों, चाहे वो आपके नॉर्मल अलजेब्रास के क्यों ना हो, जो छोटे क्लासेस पढ़ें उस सारे प्रश्न बन सकते हैं। साथ में प्रोबेबिलिटी यानी संभावना, त्रिकोणमिति के प्रश्न बन सकते हैं, निर्देशांक ज्यामिति, गणना, वेक्टर, गतिशीलता, ये सारे। जूलॉजी की बात करें तो जीवन की उत्पत्ति, जैविक विकास का तंत्र, मानव अनुवांशिकी और यूजीनिक्स के बारे में, या फिर अप्लाइड बायोलॉजी हो, स्तनधारी शरीर रचना विज्ञान हो गया, या फिर पशु शरीर क्रिया विज्ञान हो गया, पेरीप्लांटेटा और ब्लाटा के बीच तुलना हो गया। बॉटनी में आपको क्या पढ़ना है, पौधा कोशाणु है या फिर पूरज है या पारिस्थितिकी है, पारिस्थितिकी तंत्र है, आनुवांशिकता है, जिम्नोस्पर्म पौधे के बीज हो गया, फल हो गया, कोशिका विभेदन संयंत्र उत्तक हो गया, जड़ तना और पत्ती का एटोनॉमी हो गया, महत्वपूर्ण संघ हो गया, धरती हो गया, या फिर प्रकाश संश्लेषण हो गया। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है बेसिकली। तो अब जानते हैं कि सिलेबस क्या कहता है। तो सिलेबस कहता है कि आपको यहाँ पे CUT एग्ज़ाम में
मतलब 2023 के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। 100 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे, बहुविकल्पिक प्रश्न। तो इसमें क्या होना है कि समय आपको 2 घंटे का मिलेगा, ठीक है। उम्मीदवार को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर के 4 अंक और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटे जाएगा, ठीक है। अनुत्तरित जो अंक रहेंगे, जिसका आप आंसर नहीं दीजिएगा, उससे कोई उत्तर या फिर कोई अंक नहीं काटा जाएगा। आगे कहता है कि कोड वार CUET PG यानी परीक्षा पैटर्न नीचे दिया गया है। कुछ कोड्स हैं, उसको आपको फॉलो करना है, जो बेसिकली कोड होते हैं उनको फॉलो करना है। साथ में अब बात करते हैं कि भाई हिस्ट्री का क्या सिलेबस है। तो हिस्ट्री जो है, उसमें अगर आप हिस्ट्री का एग्ज़ाम देना चाहते हैं CUET में, तो सिलेबस बहुत ही छोटा है, बहुत ही अच्छा सिलेबस है। हड़प्पा के बारे में पढ़ना है, इसकी राजनीति के बारे में, आर्थिक इतिहास के बारे में पढ़ना है, महाभारत युग के बारे में पढ़ना है, वैदिक समाज के बारे में पढ़ना है, ठीक है, धार्मिक इतिहास के बारे में पढ़ना है, यात्रियों के नज़रिए के बारे में पढ़ना है, मध्यकालीन समाज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। थोड़ा मुगल साम्राज्य की झांकी के बारे में पढ़ लेना है। मॉडर्न हिस्ट्री में थोड़ा बहुत अब 1857 की क्रांति को अच्छे से देख लीजिएगा। साथ में आपको क्या करना है कि बेसिक तौर पर जो वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है, यानी कि रोम की सभ्यता, या फिर आपका हो गया जाकर इराक की सभ्यता, जिसे मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और साथ में अगर बदलती हुई संस्कृति और परंपराओं को थोड़ा पढ़ ले, पुनर्जागरण के बारे में थोड़ा सा देख ले, तो हिस्ट्री का एग्जाम टोटली अच्छा जाएगा। तो अभी तक मैंने आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और हिस्ट्री का संपूर्ण सिलेबस बता दिया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप इसे अच्छे से फॉलो करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।